ईडी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब जांच की दिशा बदल गई है। इस नेटवर्क में करोड़ों रुपए के लेन देन के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसे लिए गए थे, जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी को आशंका है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कफ सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस्लामिक संगठनों के नियंत्रण में चली जाती थी। जहरीली कफ सिरप कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस कांड के तार अब टेरर फंडिंग से जुड़ गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नशीली कफ सिरप की काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता है। शुरुआती जांच में हवाला ऑपरेटर ईडी के रडार पर है। बांग्लादेश के कुछ इस्लामिक संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता की वजह से आतंकी संगठनों को भी इसका फायदा मिलने की आशंका है। लिहाजा ईडी इससे जुड़े नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है। सूत्र बताते हैं कि दुबई से चलने वाले सिंडिकेट हवाला के किस नेटवर्क से भारत में अलग अलग सिंडिकेट को रकम भेजी जाती है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसलिए अब फुटकर दुकानों की जगह कोडीन सिरप बनाने वाली फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों और हवाला ऑपरेटर पर जांच केंद्रित हो रही है। ऐसी आधा दर्जन कंपनियों की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनमें सबसे ऊपर हिमाचल के बद्दी स्थित एबॉट फार्मास्यूटिकल्स है। अब अधिकारी जल्द ही एबॉट कंपनी को नोटिस देकर पूछताछ करेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा तस्करी भारत में बनने वाले कोडीन युक्त सिरप की होती है। इसके बाद म्यांमार की याबा टैबलेट की तस्करी भी बांग्लादेश में होती है। इस मामले में मेरठ निवासी आसिफ और वसीम के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं, जो भारत में इस तस्करी सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आसिफ कई वर्षों से बांग्लादेश के रास्ते खाड़ी देशों में तस्करी करा रहा था। इससे होने वाली कमाई से उसने दुबई में कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। शुभम जायसवाल समेत कई आरोपियों के दुबई भागने के पीछे भी आसिफ की भूमिका बताई जा रही है। ईडी की टीम इस पूरे लिंक को मजबूत करने के लिए हवाला ऑपरेटर्स की कड़ियों को खंगाल रही है। साथ ही कफ सिरप की एवज में बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा की सप्लाई के संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। ये मामला कोडीन आधारित कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी से जुड़ा है, जो नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होती है। सिंडिकेट फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों का सहारा लेकर दवा कंपनियों से सीधे माल खरीदता था और उसे सीमा पार पहुंचाता था। ईडी ने हाल ही में कई ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क के और सदस्यों के नाम सामने आने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच की दिशा बदलने के बाद कितने और राज खुलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईडी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब जांच की दिशा बदल गई है। इस नेटवर्क में करोड़ों रुपए के लेन देन के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसे लिए गए थे, जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी को आशंका है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कफ सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस्लामिक संगठनों के नियंत्रण में चली जाती थी। जहरीली कफ सिरप कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस कांड के तार अब टेरर फंडिंग से जुड़ गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नशीली कफ सिरप की काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता है। शुरुआती जांच में हवाला ऑपरेटर ईडी के रडार पर है। बांग्लादेश के कुछ इस्लामिक संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता की वजह से आतंकी संगठनों को भी इसका फायदा मिलने की आशंका है। लिहाजा ईडी इससे जुड़े नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है। सूत्र बताते हैं कि दुबई से चलने वाले सिंडिकेट हवाला के किस नेटवर्क से भारत में अलग अलग सिंडिकेट को रकम भेजी जाती है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसलिए अब फुटकर दुकानों की जगह कोडीन सिरप बनाने वाली फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों और हवाला ऑपरेटर पर जांच केंद्रित हो रही है। ऐसी आधा दर्जन कंपनियों की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनमें सबसे ऊपर
हिमाचल के बद्दी स्थित एबॉट फार्मास्यूटिकल्स है। अब अधिकारी जल्द ही एबॉट कंपनी को नोटिस देकर पूछताछ करेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा तस्करी भारत में बनने वाले कोडीन युक्त सिरप की होती है। इसके बाद म्यांमार की याबा टैबलेट की तस्करी भी बांग्लादेश में होती है। इस मामले में मेरठ निवासी आसिफ और वसीम के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं, जो भारत में इस तस्करी सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आसिफ कई वर्षों से बांग्लादेश के रास्ते खाड़ी देशों में तस्करी करा रहा था। इससे होने वाली कमाई से उसने दुबई में कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। शुभम जायसवाल समेत कई आरोपियों के दुबई भागने के पीछे भी आसिफ की भूमिका बताई जा रही है। ईडी की टीम इस पूरे लिंक को मजबूत करने के लिए हवाला ऑपरेटर्स की कड़ियों को खंगाल रही है। साथ ही कफ सिरप की एवज में बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा की सप्लाई के संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। ये मामला कोडीन आधारित कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी से जुड़ा है, जो नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होती है। सिंडिकेट फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों का सहारा लेकर दवा कंपनियों से सीधे माल खरीदता था और उसे सीमा पार पहुंचाता था। ईडी ने हाल ही में कई ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क के और सदस्यों के नाम सामने आने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच की दिशा बदलने के बाद कितने और राज खुलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईडी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब जांच की दिशा बदल गई है। इस नेटवर्क में करोड़ों रुपए के लेन देन के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसे लिए गए थे, जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी को आशंका है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कफ सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस्लामिक संगठनों के नियंत्रण में चली जाती थी। जहरीली कफ सिरप कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस कांड के तार अब टेरर फंडिंग से जुड़ गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नशीली कफ सिरप की काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता है। शुरुआती जांच में हवाला ऑपरेटर ईडी के रडार पर है। बांग्लादेश के कुछ इस्लामिक संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता की वजह से आतंकी संगठनों को भी इसका फायदा मिलने की आशंका है। लिहाजा ईडी इससे जुड़े नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है। सूत्र बताते हैं कि दुबई से चलने वाले सिंडिकेट हवाला के किस नेटवर्क से भारत में अलग अलग सिंडिकेट को रकम भेजी जाती है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसलिए अब फुटकर दुकानों की जगह कोडीन सिरप बनाने वाली फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों और हवाला ऑपरेटर पर जांच केंद्रित हो रही है। ऐसी आधा दर्जन कंपनियों की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनमें सबसे ऊपर हिमाचल के बद्दी स्थित एबॉट फार्मास्यूटिकल्स है। अब अधिकारी जल्द ही एबॉट कंपनी को नोटिस देकर पूछताछ करेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा तस्करी भारत में बनने वाले कोडीन युक्त सिरप की होती है। इसके बाद म्यांमार की याबा टैबलेट की तस्करी भी बांग्लादेश में होती है। इस मामले में मेरठ निवासी आसिफ और वसीम के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं, जो भारत में इस तस्करी सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आसिफ कई वर्षों से बांग्लादेश के रास्ते खाड़ी देशों में तस्करी करा रहा था। इससे होने वाली कमाई से उसने दुबई में कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। शुभम जायसवाल समेत कई आरोपियों के दुबई भागने के पीछे भी आसिफ की भूमिका बताई जा रही है। ईडी की टीम इस पूरे लिंक को मजबूत करने के लिए हवाला ऑपरेटर्स की कड़ियों को खंगाल रही है। साथ ही कफ सिरप की एवज में बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा की सप्लाई के संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। ये मामला कोडीन आधारित कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी से जुड़ा है, जो नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होती है। सिंडिकेट फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों का सहारा लेकर दवा कंपनियों से सीधे माल खरीदता था और उसे सीमा पार पहुंचाता था। ईडी ने हाल ही में कई ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं।
जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क के और सदस्यों के नाम सामने आने की संभावना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच की दिशा बदलने के बाद कितने और राज खुलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।